राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित भीलवाड़ा महोत्सव के पहले दिन कवि सम्मेलन में शिरकत की। कवि सम्मेलन को सुनने के लिए भीलवाड़ा शहर का पूरा शहर उमड़ पड़ा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा जिले से उनका पुराना नाता रहा है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री की टिप्पणी पर भी करारा जवाब दिया। भीलवाड़ा जिला मतलब मेरे जीवन में मेरा जहां में जन्म हुआ उसके बाद दूसरे नंबर का जिला। तो जन्म में आप चेतना पाते हैं। भीलवाड़ा में शाहपुरा में नौकरी लगी, शाहपुरा में ही प्रेम हुआ, शाहपुरा में ही शादी हुई। मेरी श्रीमती जी वहीं पढ़ाती थी शाहपुरा में ही, जो इस समय राजस्थान में दोबारा है। और यही राजस्थान की नौकरी में हम लोग थे। तो उस समय में शाहपुरा और भी छोटा था, 10-11-12 हजार का, बड़ा समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से बहुत चेतन कस्बा, और राष्ट्रवादी आंदोलन में उसका बड़ा योगदान, बाराट परिवार की बड़ी परंपरा। तो कुछ भी महत्वपूर्ण खरीदना होता था तो भीलवाड़ा आते थे। तो कल मैं अपनी बेटियों से ये कह रहा था कि आज जो हमारे घर में सोफे हैं और कुर्सियां हैं तो उनके डिजाइनर्स हैं कि ये इस बार ले लो, रॉक फर का ले लो, इस बार इसका ले लो, एलवी का ले लो। लेकिन मेरे जीवन की जो पहली कुर्सियां मैंने प्लास्टिक की खरीदी थी, चाहत, वो मैंने शाहपुरा आके खरीदी थी। और मेरे एक दोस्त हुआ करते थे जो आजकल राजस्थान की अध्यापक राजनीति में काफी महत्वपूर्ण नाम है, डॉक्टर नारायण लाल गुप्ता है, अनिल गुप्ता साहब, जो गुप्ता है उसके गुप्ता राष्ट्रीय के अध्यक्ष महामंत्री। वो और हम लोग आए थे दोनों, और हम एक टेम्पो में सामान लेके गए थे। तो एक तरीके से पहली नौकरी शासकीय और एक सार्थक प्रेम जिससे मेरा घर चला, वो इसी जिले की देन है। तो इसलिए आता कम हूँ, लेकिन यहाँ से रिश्ता बहुत अच्छा है, यहाँ से मोहब्बत बहुत है। इसलिए जब कोरोना में यहाँ दिक्कत आई तो बहुत ज्यादा अंदर से बेचैनी हुई, और मैंने वो वीडियो भी पोस्ट की है, अपील भी की। और मुझे गर्व है कि उस समय के मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी ही अस्पताल में काम कर रहे थे, और उन बच्चों ने बहुत अद्वितीय काम किया। और जो भीलवाड़ा एपिसेंटर बन गया था, उस भीलवाड़ा के सभी लोगों ने मिलकर एक भीलवाड़ा मॉडल ही डेवलप कर दिया कोरोना से लड़ने का, जिसको पूरे भारत ने सराहा, पूरे भारत ने फॉलो किया। और मैंने भी अपने सोशल मीडिया से लगातार जो उत्साह दे सकता था। नालंदा जैसा विश्वविख्यात विद्या का परिसर, जो तक्षशिला और नालंदा विश्व की दो बड़ी ज्ञानपीठ है, वहां शिक्षा मंत्री को दीक्षांत समारोह में ऐसी अभद्र, अशालीन, अमर्यादित बात कहने का कोई अधिकार नहीं। जिस राम की मर्यादा कथा से करोड़ों करोड़ लोगों ने हजारों हजार वर्षों से प्रेरणा पाई, वहां आपका ये कहना है कि राम कथा जहर घोलती है सिर्फ इसलिए कि कुछ वोटों का कंसोलिडेशन हो जाएगा, ये गलत है। दूसरा, अगर कोई समाज, कोई धर्म इतना सहिष्णु है कि वो आंतरिक और बाह्य आलोचनाओं को स्वीकार कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे लगातार अपमानित करें। मैं सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या बिहार के शिक्षा मंत्री जी किसी अन्य धर्म की पवित्र पुस्तक के बारे में ऐसी टिप्पणी कर पाते? और करने के बाद ही क्या वो मंत्रिमंडल में रह पाते? और मंत्रिमंडल छोड़िए, क्या उनके रह पाने की संभावनाएं भी बचती? स्टेट को उन्हें सुरक्षा देनी पड़ रही होती। 100 जगह उनके खिलाफ क्या क्या हो गया होता। वो एक सहिष्णु समाज है, सनातन समाज, जो सुन लेता है, और आलोचना सुननी चाहिए, परिमार्जन होना चाहिए। हम कोई सड़ा हुआ पोखर का पानी नहीं है, हम सदियों पुरानी प्रवहमान संस्कृति है जिसमें बदलाव होते रहते हैं। हमारे यहाँ कृष्ण की आलोचना करने वाले, राम की आलोचना करने वाले हैं। हमारे यहाँ इंद्र का बेटा जयंत ही राम को राम नहीं मानता, वही जाके माता सीता के पैर में चौंच मार आता है। ये बात अलग है कि उसका दंड पाता है, ये भी पाएंगे। इससे पहले भी जिन्होंने राम पर बोला था उन्होंने भी दंड पाया, वो भी सड़क पर ही है जिन्होंने बोला था, ये भी आ जाएंगे। लेकिन मैं आशा करता हूं, आदरणीय नीतीश कुमार जी मेरे बहुत आदरणीय हैं और मुझे बहुत स्नेह करते हैं, और तेजस्वी भी मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, और बिहार में उनके प्रति बड़ा संभावना का स्वर भी है कि वो समय रहते अपने शिक्षा मंत्री जी को ये ज्ञान देंगे। और मैं उन्हें आमंत्रित भी करता हूं कि अगर उनकी कोई ऐसी जिज्ञासा है तो वो अपने अपने राम के सत्रों में पधारे। अभी उज्जैन में मैं करने वाला हूँ शिवरात्रि पर 3 दिन का, और भी जहां जहां जगह हो रहा है वो आए, सामने बैठे, अपनी जिज्ञासाएं रखें। मेरे पास जो यत्किंचित सामर्थ्य है मैं उन्हें संबोधित करूंगा, लेकिन मैं उनकी इसकी टिप्पणी से दुखी हूं। उन्होंने भगवान राम की इस चरित्र में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों के मन को
चोट पहुंचाई है और ये किसी शिक्षा मंत्री को शोभा नहीं देता।